सो हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1 ले रहे हैं। तो चैप्टर 2 एक्चुअल में है क्या, बहुपद, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा वन वेरिएबल, एक चर में बहुपद है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट वाला, इसके अंदर जितने भी ये दिख रहे हैं ना, इसमें तुम फर्स्ट वो बताना है कि बहुपद कौन सा है और कितने चर में। अब इसके अंदर चर तो x ही दिख रही है, बहुपद है, सिर्फ एक x चर है, तो इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि देखो x² और -3x इन सब में क्या है, एक ही चर है, x ही है, कोई दूसरा चर जैसे कि y या m या n कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से ये राइट लगा रहा हूँ। राइट का मतलब क्या हो गया कि ये बहुपद है एक वेरिएबल में। कारण भी पूछा है, फिर क्यों, बिकॉज x इज वन वेरिएबल, मतलब x है जो एक ही अचर है। अब ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे y² ये भी है, क्योंकि y भी एक ही चर है, तो इसलिए y भी एक ही चर है, तो ये भी एक चर में बहुपद है। अब देखो ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √2 है। देखो t की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, अगर रूट लिखा हो तो उसकी पावर, जो वर्गमूल की पावर होती है वो होती है 1/2। तो ये नहीं होगा, क्योंकि पावर इंटी होनी चाहिए 1 2 ऐसे होनी चाहिए। ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें y की पावर -1 है, तो y की पावर -1 है, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, सही, इसमें पावर तो ठीक है, लेकिन देखो ये नहीं होगा, क्योंकि 3 इसके अंदर चर आ रखे हैं, वेरिएबल चर इसके अंदर 3 है। कौन कौन से, x y और t, तो इसलिए ये एक बहुपद एक चर के अंदर नहीं है। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सो अब देखते हैं 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि x² का गुणांक लिखो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। इन चारों के अंदर x² का गुणांक लिखना है। अब फर्स्ट में देखो 2 + x²। अब x² के आगे कुछ नहीं, सिर्फ प्लस है, तो वो +1 हो जाता है, तो x² का गुणांक +1। तो मतलब ये है क्या, एक तरह से x² का गुणांक। गुणांक को मतलब बोल सकते हैं लाइक कोफिशिएंट, है ना, गुणांक को इंग्लिश में लिख सकते हैं कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1, लेकिन माइनस है x, तो इसलिए हो जाएगा -1, तो x² का गुणांक -1। अब यहाँ पे x² के आगे π/2 आ रखा है, तो इसीलिए x² का गुणांक हो जाएगा π/2, यही इसका गुणांक होगा, x² के आगे जो भी हो। अब इसमें देखो x दिख रहा है, x² फोर्थ में दिख ही नहीं रहा है। जब x² हो ही नहीं तो उसका गुणांक कितना होगा। अब सोचो x² को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाके वो 0 हो गया होगा। अब देखो 0 को x² से गुणा करो तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब x² का गुणांक कितना हो गया, 0। सो ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक द्विपद का उदाहरण दो जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35 घात का, और होना चाहिए द्विपद। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि x की घात 35 + 5, y की घात 35 + 25, या 2y की घात 35 - 100, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। अब इसका दूसरा है कि एक पदी लिख लो, मतलब मोनोनोमियल्स, जो घात कितनी है उसकी 100 घात। 100 घात का x की पावर 100, y की पावर 100, 25x की पावर 100 और 20x की पावर 100, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में ये 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनमें पूछा है कि इनकी डिग्री पूछी, घात पूछिए कितने घात का है। अब फर्स्ट के अंदर हाईएस्ट घात कितनी है, जो चर x है उसकी हाईएस्ट घात है 3, तो इसका आंसर हो गया, कितनी डिग्री हो गई इसकी, 3 डिग्री, या फिर क्या बोल सकते हैं घात, तो इसकी घात 3 है। अब सेकेंड वाले में y चर है, इसकी हाईएस्ट घात 2 है, तो फिर इसका आंसर क्या हो गया, 2 घात का। घात ही हमें लिखनी है कि इनमें घात कितनी है। अब ऐसे ही थर्ड वाले में t इसके अंदर चर है, उसकी घात 1 ही है, कुछ नहीं लिखा हुआ ऊपर घात, तो मतलब 1 घात, तो ये हो गई उसकी 1 घात। अब इसमें देखो ये अचर ही है, चर दिया हुआ ही नहीं है। अब देखो अगर चर की घात 0 हो जाए तो वो कितना हो जाता है, 1, तो इसका मतलब यहाँ चर की घात कितनी हो गई थी, 0, तभी तो 1 हो गया। चर की घात 0 ही है, चर 0 नहीं हुई, चर की घात 0 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 क्वेश्चन में यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, उनमें ये कहा गया है कि इसमें से कौन सा रेखिक है, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, फर्स्ट वाले के अंदर देखो हाईएस्ट घात कितनी है, हाईएस्ट घात x की घात 2 है, तो इसलिए ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया। अब द्विघात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, जैसे पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ठीक ऐसे ही x - x³। अब x की घात हाईएस्ट इसमें कितनी, 3 है, x³, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती हो गया।
और त्रिघाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघाती का मतलब है 3 घात का बहुपद है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, y प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे सेम वही हाईएस्ट घात 2 है तो ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया है ना। और द्विघाती को फिर वही इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो 1 प्लस एक्स, अब इसके अंदर हाईएस्ट घात चर की घात सिर्फ 1 है, तो जब घात 1 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, रेखिक या लीनियर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या हो जाता है, ये ना त्रिघाती ना बहुघाती कुछ भी है, ये क्या हो गया, रेखिक हो गया। अब देखो अच्छा इसकी हिंदी लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स जो लीनियर है इसका हो जाएगा रेखिक। अब देखो 3t, ये भी तो ऐसे ही है, t की पावर 1 ही है, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, रेखिक हो गया। मतलब रेखिक मतलब वही फिर से लीनियर। और अब देखो ये है आर स्क्वायर, हाईएस्ट घात 2 है तो फिर वही ठीक है, द्विघाती है। अब पद कितने उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ डिग्री पूछिए घात पूछिए, तो ये क्या हो गया, द्विघाती मीन्स क्वाड्रेटिक। अब देखो ऐसी 7x क्यूब, एक्स क्यूब मतलब त्रिघाती, अब त्रिघाती है तो 3 घात है, वही वापस क्या मतलब हो गया इसका, ये त्रिघाती मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट क्लास 9।